नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। जल्द ही अडानी ग्रुप अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी एंट्री करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि 26 जुलाई को 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के ऑक्शन होना है और इस ऑक्शन में जहां एयरटेल और जियो जैसी जो 3 बड़ी कंपनियां हैं वो इसमें हिस्सा ले रही है और इस बीच बड़ी खबर अब ये आ रही है कि इसमें अडानी ग्रुप भी शिरकत कर रहा है और इस ऑक्शन में शामिल होगा। आपको बता दें कि लगातार जो है जियो कंपनी इस मामले में छाई हुई है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में सस्ते इंटरनेट और हाई स्पीड इंटरनेट की आपको बता दें, वहीं पिछले दिनों खबर आई थी जहां दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जल्द ही भारत में अगस्त और सितंबर तक 5G लॉन्च हो जाएगा और इसे लेकर के जुलाई के अंत तक 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के नीलामी होनी है। तो अब ये खबर सामने आ रही है और इसकी डेट भी सामने आ गई है कि 26 जुलाई को 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के इसका ऑक्शन होना है और इस बीच जहां जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं तो वहीं अडानी ग्रुप भी इसमें शामिल हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर अडानी ग्रुप इसमें शिरकत करता है इस ऑक्शन में तो ये कहीं ना कहीं जो बात है वो मुकेश अंबानी को सीधे तौर पर टक्कर देने वाली हो जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि रिलायंस जियो इस समय अपने बड़े अच्छे से उन्होंने मार्केटिंग की है, अपना एक व्यापार बना रखा है लोगों के बीच में। लेकिन अडानी ग्रुप अगर इसमें शामिल होता है तो ये मुकेश अंबानी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है और इससे सीधे सीधे उनके बिजनेस को कंपटीशन देने वाला कोई मिल जाएगा। आपको बता दें, जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों देखने को मिला था कि गौतम अडानी ने अपने 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ रुपए जो है वो दान में दिए थे एक चैरिटी को और ये कहा था कि ये जो पैसे हैं वो बच्चों के विकास और इसी के साथ ही शिक्षा के लिए लगाए जाएंगे। तो ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से गौतम अडानी जो हैं वो समय समय पर अपने बिजनेस के द्वारा कमाए गए पैसों का उपयोग देश के हितों के लिए करते हैं और इसी के साथ ही इस बीच जो खबर आ रही है कि वो जल्द ही अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं और इसको लेकर के पूरी प्लानिंग उनकी तैयार है। तो देखना होगा कि 26 जुलाई को जो ऑक्शन होगा तो उसमें बाजी कौन मारता है, मुकेश अंबानी या फिर अडानी ग्रुप। तो यह बड़ा सवाल सामने आ रहा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से जो भारत को भी उम्मीद थी कि भारत में जल्दी 5G लॉन्च हो ताकि यहाँ पर जो इंटरनेट की सुविधा है वो और लोगों तक मिले, तो ये सुविधाएं भी अब जल्द लोगों को मिलने वाली है। जहां देखा गया कि अमेरिका और इसी के साथ ही चाइना ने अपने 5G खुद बनाए हैं, स्वनिर्मित है। तो इसी तरीके से इंडिया के इंजीनियर्स ने भी ये स्वनिर्मित बनाया है और ये 5G जो है वो इंडिया का ही है और ये इंडिया में ही लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने खुद कहा था कि यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं और उनकी मदद से ये 5G यहाँ पर तैयार किया गया है और ये इंडिया के लिए गर्व की बात है जो कि वैश्विक स्तर पर एक नया नाम इंडिया को दे रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल में देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पे भारी तादाद में लोग जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जब तमाम लोग घरों पर बैठ करके काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे और इसी के साथ ही पढ़ाई भी कर रहे थे, तब ये चीजें समझ में आई कि आज के युग में इंटरनेट का जो युग है उसमें कितना ज्यादा जरूरत है इंटरनेट हाई स्पीड की। तो जहां 4G इंटरनेट ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है, लॉन्च हो चुका है, तो अब 5G अगर आता है तो ये और भी बड़ी उपलब्धि इंडिया की होगी क्योंकि ये स्वनिर्मित 5G होगा जो कि इंडिया में ही बनाया गया है। आपको बता दें, एशिया के सबसे अमीर अरबपति कारोबारी गौतम अडानी अब टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, टेलीकॉम सेक्टर में अपना दबदबा बनाने के लिए अडानी कंपनी एक नई योजना बना रही है। बता दें, गौतम अडानी की ग्रुप इस महीने होने वाले 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेंगे और इसके लिए उन्होंने आवेदन भी कर दिया है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप का मुकाबला सीधे तौर पर मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और इस सेक्टर के दिग्गज सुनील भारती मित्तल की एयरटेल से होगा। आपको बता दें, वही 5G टेलीकॉम सर्विसेज जैसे अधिक हाई स्पीड वाला इंटरनेट सर्विस प्रदान करने में सक्षम इन
एयरवेव की नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन शुक्रवार को कम से कम 4 आवेदकों के साथ बंद हुआ। वहीं अडानी ग्रुप ने 8 जुलाई को अपनी रुचि जमा की है। ये नीलामी 26 जुलाई को होनी है। ऐसे मामले में जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार क्षेत्र में 3 निजी कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने आवेदन किया है। इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चौथा आवेदन जो है अडानी ग्रुप की ओर से किया गया है। समूह ने हाल ही में राष्ट्रीय लंबी दूरी यानी कि NLD की अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के लिए लाइसेंस हासिल किया था, लेकिन स्वतंत्र रूप से इस दावे की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। इस संबंध में अडानी ग्रुप ने अब तक ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया है। आपको बता दें कि नीलामी की समय सीमा के अनुसार आवेदकों के स्वामित्व का विवरण 12 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। इसी के साथ ही बता दें कि दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई 2022 से शुरू हो रही है। इस दौरान कम से कम 4.3 लाख करोड़ रुपए के कुल 72,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की पेशकश की जाएगी। वहीं मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि अडानी ग्रुप समूह ने 8 जुलाई को अपनी जो आवेदन है वो जमा की है और ये उसकी आखिरी तारीख थी। इसके बाद किए गए आवेदन को बोली में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि समूह की किस इकाई ने भागीदारी के लिए आवेदन किया था या कितनी मात्रा में एयरवेव्स के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि विभाग ने आवेदन आमंत्रित करने वाले आधिकारिक दस्तावेज में कहा है कि कोई भी इकाई जो दूरसंचार विभाग के दिशा निर्देशों यानी कि लाइसेंस शर्तों के अनुसार नए प्रवेशकर्ता नामिती के माध्यम से एक्सेस सेवाओं के लिए अथॉरिटी के साथ एक एकीकृत लाइसेंस प्राप्त करने का वचन देती है, स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगा सकती है। आपको बता दें कि अंबानी और अडानी दोनों गुजरात से आते हैं, दोनों गुजरात के रहने वाले हैं और उन्होंने बड़े कारोबारी समूह बनाए हैं। हालांकि अभी तक दोनों का किसी व्यवसाय में सीधा आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन अंबानी का कारोबार तेल और पेट्रोकेमिकल से दूरसंचार और रिटेल सेक्टर तक फैला है, तो वहीं अडानी पोर्ट से लेकर कोयला, ऊर्जा वितरण और विमानन क्षेत्र में विस्तार किया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि दोनों के हित काफी व्यापक होते जा रहे हैं और अब उनके बीच संघर्ष के लिए मंच तैयार है। आपको बता दें अडानी ने हाल ही के महीने में पेट्रोकेमिकल कारोबार में प्रवेश के लिए एक सहायक कंपनी बनाई है। दूसरी ओर अंबानी ने भी ऊर्जा कारोबार में कई अरब डॉलर की योजनाओं की घोषणा भी की है। और इस बीच जिस तरीके से दोनों जो है वो एक ही शहर से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बड़े कारोबारी है, लेकिन सीधे तौर पर इन दोनों बिजनेसमैन का जो कंपटीशन है वो आमने सामने नहीं हुआ। दोनों आमने सामने की टक्कर में नहीं थे, दोनों का अलग अलग बिजनेस था, अलग अलग क्राइटेरिया था। लेकिन जिस तरीके से इस ऑक्शन में दोनों ने अपना अपना आवेदन दिया है, तो इससे सीधे तौर पर कंपटीशन देने की बात सामने आ रही है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को कंपटीशन दे सकते हैं। आपको बता दें जिस तरीके से 5G को लेकर के लोग उम्मीद जता रहे हैं कि अगर 5G इंडिया में आता है तो इससे बहुत ज्यादा इंटरनेट को सहूलियत मिलेगी। इसी के साथ ही जो 5G की स्पीड है वो हाई स्पीड होगी। तो इसी के साथ ही आपको बता दें कि 2017 में रिलायंस ने जियो को निकाल करके 4G जो है वो भारत में लाया था और इसको लेकर के नई क्रांति भारत में देखने को मिली थी, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो 4G इंटरनेट से जुड़े और इसी के साथ ही जहां 3G से और 2G से लोग जो है वो अपनी इंटरनेट चलाते थे। तो इसी के साथ ही जब जियो ने 4G लॉन्च किया तो इससे भी बड़ी तादाद में लोग जुड़े और आज देखने को मिल रहा है कि जियो जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इंटरनेट की दुनिया में बात करें या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो आज जो जियो कंपनी है वो नंबर 1 की तादाद में खड़ी है। और इसी के साथ ही जहां तमाम कंपनियां हैं, चाहे हम आइडिया की बात करें, एयरटेल की बात करें, तो ये पीछे लगातार होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही जिस तरीके से अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में अब जो नया नाम सामने आ रहा है अडानी ग्रुप का, तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंबानी और अडानी का टक्कर देखने को मिल सकता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।